आज की कहानी, नियम का महत्व। एक संत थे। वे एक दिन एक जाट के घर गए। जाट ने उनकी बड़ी सेवा की। संत ने उसे कहा कि रोजाना नाम जप करने का कुछ नियम ले लो। जाट ने कहा, बाबा हमारे को वक्त नहीं मिलता। संत ने कहा कि अच्छा, रोजाना ठाकुर जी की मूर्ति के दर्शन कराया करो। जाट ने कहा, मैं तो खेत में रहता हूँ और ठाकुर जी की मूर्ति गांव के मंदिर में है, कैसे करूँ? संत ने उसे कई साधन बताए कि वो कुछ न कुछ नियम ले ले, पर वो यही कहता रहा कि मेरे से यह बनेगा नहीं, मैं खेत में काम करूं या माला लेकर जप करूं। इतना समय मेरे पास कहाँ है? बाल बच्चों का पालन पोषण करना है। आपके जैसे बाबा जी थोड़े ही हूँ कि बैठकर भजन करूं। संत ने कहा कि अच्छा, तू क्या कर सकता है? जाट बोला कि पड़ोस में एक कुम्हार रहता है, उसके साथ मेरी मित्रता है। उसके और मेरे खेत भी पास पास है और घर भी पास पास है। रोजाना एक बार उसको देख लिया करूँगा। संत ने कहा कि ठीक है, उसको देखे बिना भोजन मत करना। जाट ने स्वीकार कर लिया। जब उसकी पत्नी कहती कि भोजन कर लो तो वो चट बाड़ पर चढ़कर कुम्हार को देख लेता और भोजन कर लेता। इस नियम में वो पक्का रहा। एक दिन जाट को खेत में जल्दी जाना था, इसलिए भोजन जल्दी तैयार कर लिया। उसने बाड़ पर चढ़कर देखा तो कुम्हार दिखा नहीं। पूछने पर पता लगा कि वो तो मिट्टी खोदने बाहर गया है। जाट बोला कि कहाँ मर गया, कम से कम देख तो लेता। अब जाट उसको देखने के लिए तेजी से भागा। उधर कुम्हार को मिट्टी खोदते खोदते एक हांडी मिल गई, जिसमें तरह तरह के रत्न अशर्फियां भरी हुई थी। उसके मन में आया कि कोई देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगी, अतः वह देखने के लिए ऊपर चढ़ा तो सामने वह जाट आ गया। कुम्हार को देखते ही जाट वापस भागा तो कुम्हार ने समझा कि उसने वो हांडी देख ली और अब वो आफत पैदा करेगा। कुम्हार ने उसे रोकने के लिए आवाज लगाई। जाट बोला कि बस देख लिया देख लिया। कुम्हार बोला कि अच्छा, देख लिया तो आधा तेरा आधा मेरा, पर किसी से कहना मत। जाट वापस आया तो उसको धन मिल गया। उसके मन में विचार आया कि संत से अपना मनचाहा नियम लेने में इतनी बात है, अगर सदा उनकी आज्ञा का पालन करूं तो कितना लाभ है। ऐसा विचार करके वो जाट और उसका मित्र कुम्हार दोनों ही भगवान के भक्त बन गए। तात्पर्य यह है कि हम दृढ़ता से अपना एक उद्देश्य बना लें, नियम ले लें कि चाहे जो हो जाए, हमें तो भगवान की तरफ चलना है, भगवान का भजन करना है। नियम बनाने की अपेक्षा नियम को पहचाने। नियम क्यों लिया गया है? अगर हमें हमेशा ये स्मरण रहे कि हमने जो नियम लिया है वो क्यों लिया है, तो शायद नियम कभी न छूटे। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।